बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। 14 अगस्त को दो वाकयात पेश आए, एक लाहौर में और दूसरा काबुल में। लाहौर में एक खातून टिकटॉकर पर हजूम ने हमला कर दिया, इसके कपड़े फाड़ दिए और इसके साथ इंतहाई बदसलूकी की। और यह वाकया एक मुहज्जब और कानूनी मुल्क में पेश आया। और दूसरा वाकया, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया। यह हुकूमत इस वक्त तक गैर कानूनी और गैर आईनी है, लेकिन गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत में पिछले 3 दिनों में अफगानिस्तान में कोई जुर्म नहीं हुआ। अफगानिस्तान में रोजाना औसतन 300 लोग कत्ल होते थे। 3 दिन से कोई कत्ल नहीं हुआ, तो फिर किसको बेहतर समझा जाए, लाहौर को या फिर काबुल को? सोचें, अगर अफगानिस्तान जैसी सूरत हाल से बचना चाहते हैं तो खुदा के लिए सोचें। आज तालिबान का हमद करजई, अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार से पहला राब्ता हुआ। क्या अफगानिस्तान मुश्तरका हुकूमत की तरफ बढ़ रहा है? हम ये सवाल अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफीर मंसूर अहमद खान से पूछते हैं। मंसूर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा सर, ये तालिबान कोलिशन गवर्नमेंट बना लेंगे? देखिए, बात यह है कि जो गुज़िश्ता हुकूमत थी वो इतवार के दिन ख़त्म हो गई थी और अब तक उसके बाद से कोई नई हुकूमत वजूद में नहीं आ सकी। गो के तालिबान अब काबुल में दाखिल हो गए हैं और सिक्योरिटी के ज़्यादातर वही संभाल रहे हैं, लेकिन अभी कोई हुकूमत यहाँ पे बाज़ाब्ता तौर पर नहीं है। तालिबान की अपनी मुशावरत भी जारी है। मुल्ला बरादर कंधार में मौजूद हैं, जो उनके सियासी तौर पर बड़े रहनुमा हैं। उनके कुछ लीडर्स यहाँ पे, उन्होंने आज दीगर अफगान लीडरान से भी बातचीत की है, जिसमें डॉक्टर अब्दुल्ला हैं, हामिद कारज़ई साहब हैं, गुलबदीन हिकमत यार हैं। अब ये सब की नज़रें इस बात पर हैं। हमारे राब्ते रहते हैं तालिबान से, लेकिन ये अभी वो चूंकि अपनी मुशावरत में शामिल हैं, तो अब ये इस वक्त जो आइंदा चंद दिनों में अनाउंसमेंट्स होंगी उसी में बात वाज़ेह हो सकेगी। इस वक्त ये कहना मुश्किल होगा कि किस किस्म की गवर्नमेंट होगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से उनसे यही एक तवक्को की गई है कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। इंक्लूसिव गवर्नमेंट से मतलब है कि उसमें दूसरी कम्युनिटीज़ के, ताजिक्स के, उज़्बेक्स के, हज़ारास के लोग भी शामिल किए जाएं। लेकिन अभी ये हमें देखना पड़ेगा, आइंदा चंद दिन में इस बात की मेरा ख्याल है वजाहत हो जाएगी। सूसा, ये फरमाए, अभी सिस्टम इंटैक्ट है? वहां पे पुलिस है, कोई जुडिशरी है, कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर रोड नेटवर्क, ये ट्रैफिक पुलिस, ये सारे हैं सिस्टम, या ब्रेक हो गए इस वक्त? देखें, ब्रेक तो इस तरह नहीं हुए, लेकिन ये हुआ है कि गुज़िश्ता हुकूमत जिस दिन गई उस दिन ये सारे लोग जो हैं, ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस है, ये अपने अपने जगहों से चले गए। जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां हैं वो ज़्यादातर जगहों पे तालिबान ने संभाल ली हैं। मैंने चूंकि कल तुरखम से सफ़र किया, काबुल तक मैं बाय रोड सफ़र करके आया, तो रोड पे उन्होंने जगह जगह सिक्योरिटी प्रोवाइड की है और बड़ी पीसफुली रोड चल रही थी, तो वहाँ कोई मसला नहीं था। आज मैं 2 सुफरा से मिलने गया, चीन के सफ़ीर से जिनकी एम्बेसी बिल्कुल सेंटर में है, और रूस के सफ़ीर से जिनकी एम्बेसी ज़रा काबुल के एक दूसरे इलाके में है, लेकिन सिक्योरिटी के कोई मामला नज़र नहीं आए। अलबत्ता थोड़ा सा पैनिक जो नज़र आता है वो कुछ लोग जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो शहर में कुछ जगहों पे बैठे हुए हैं, तो उनका कुछ मामला अभी तक क्लियर नहीं आता कि उनको किस तरह डिस्पर्स किया जाएगा। और दूसरे, एयरपोर्ट पे जो बदनज़मी हुई, हज़ारों लोग वहाँ पे या सैकड़ों लोग अफगान मौजूद हैं जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, जो खाइफ हैं कि तालिबान की हुकूमत आकर शायद उनके लिए मौजू ना हो, तो वो उस डिप्लोमेट्स के साथ या फॉरेनर्स के साथ? देखें, 1990 की दहाई में जो तालिबान की हुकूमत थी, उनको ये जो गुज़िश्ता 2-3 साल से जो इंटरनेशनल एंगेजमेंट उनके साथ चल रही है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बड़े वाज़ेह तरीके से उन पर वाज़ेह किया कि उस किस्म की हुकूमत, उस किस्म का रवैया नहीं चल सकता। तो अभी इस वक्त तक वो हुकूमत में तो नहीं आए हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनको नज़र आ रहे हैं उनकी तरफ से कोई ऐसी
किसी किस्म की दूसरों के खिलाफ जारियत नजर नहीं आती। लेकिन बात यह है कि ये तो जब वो बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत इस्टेब्लिश कर लेंगे और फिर उसके बाद उनका रवैया मुख्तलिफ चीज़ों पर क्या होता है, इंसानी हकूक़ से मुतालिक, गवर्नेंस से मुतालिक, इकनॉमिक इशूज़ से मुतालिक, ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक, तो वो ज़रा जब उनकी हुकूमत इस्टेब्लिश होगी या खा वो इंक्लूसिव होती है या जो भी हुकूमत होती है, उसमें उन प्रैक्टिकली वो किस किस्म की पॉलिसीज़ लेकर आते हैं। तो इस वक्त ज़रा थोड़ा सा पीरियड जो है। आप ये फरमाइएगा, आपका किसी लीडरशिप से रब्ता हुआ है अभी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से या उनके तर्जुमान से, किसी से रब्ता आपका कांटेक्ट डेवलप हुआ है? देखिए, मैं मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से तो अभी हमारी मुलाकात हुई थी जब मैं अभी दोहा गया हुआ था, गुज़िश्ता हफ्ते ही एक्सटेंडेड ट्रॉयका की मीटिंग थी। उसके बाद लेकिन ये डेवलपमेंट्स हुई हैं तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर से मुलाकात नहीं हो सकी। लेकिन तालिबान के लीडरों से रब्ता है, उनके लोगों से रब्ता है, दूसरे लोगों से भी रब्ता है जो दूसरी लीडरशिप है तालिबान के अलावा, लेकिन मैं उनके नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो हम रब्ता जो है ना सबसे मौजूद है हमारा। अच्छा, ये फरमाए, ये जो वहां पे सफारतकार इस वक्त मौजूद है, चाइना का सफीर है, रशिया का सफीर है, ईरान का सफीर है, उस वक्त कुछ यूरोप के सफरा भी वहां पे हैं, उनसे आपका राब्ता है? जी, मेरा चाइना और रशिया के सफरा से तो मैंने आज जाके खुद मुलाकात की है। तुर्की के सफीर से मेरी बातचीत हुई, वो एयरपोर्ट पर अपने लोगों की कुछ इवैक्यूएशन के लिए मसरूफ थे तो मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। यूनामा की जो यूएन की एम्बेसडर हैं डेबरा लायंस, उनसे भी मेरी बात हुई और हमने एग्री किया कि हम अफगानिस्तान के हालात पर एक दूसरे से राब्ते में रहेंगे ताकि जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होती है वो उसको हम यहाँ के अवाम की उमंगों के मुताबिक जो स्टेप्स लेने के लिए उनके ऊपर उनके साथ राब्ते में रहें। तो हमारा राब्ता है ताकि सियासी मुफाहमत का जो अमल था वो जारी रहे और अफगानिस्तान में बदअमनी का खात्मा हो, एक देरपा अमन की तरफ हालात लेके जाएं। सर, अमेरिकन्स नहीं है वहां पे, यूरोपियन वहां पे नहीं है, और ये फरमाए कि पैनिक क्यों है इतना ज्यादा काबुल के अंदर? नहीं, अमेरिकन एम्बेसडर अभी मौजूद हैं यहाँ पे। उनकी एक कोई खबर आई थी कि वो चले गए हैं, लेकिन वो यहाँ पे मौजूद हैं और वो कई और एम्बेसडर्स भी यूरोपियन कंट्रीज के मौजूद हैं। कुछ एम्बेसीज वापस भी निकल गई हैं, कुछ जाने के अमल में हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर एम्बेसीज किसी न किसी तरह से मौजूद रहेंगी। कुछ एम्बेसीज ये ऑब्जर्व भी कर रही हैं कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे क्या किस किस्म का लायामल होना चाहिए। और तालिबान ने गो के अपनी तरफ से एश्योरेंस दी है कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी और डिप्लोमेट्स की और इंटरनेशनल इदारों की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की हिफाजत करेंगे। तो अब देखना ये है कि आइंदा चंद दिनों में किस किस्म की यहाँ पे सूरत हाल पैदा होती है। अब ये जब तक ये फरमाइए सर, पाकिस्तानी कितने हैं मंसूर साहब इस वक्त वहां पे, और उनकी जो पाकिस्तान वापसी है उसके क्या इम्कानात है? जी, 250 से 300 पाकिस्तानियों ने हमें एम्बेसी के साथ राब्ता किया था कि वो वापस जाना चाहते हैं। उसमें से कुछ पाकिस्तानी को हमने पहले एतवार को 2 PIA की फ़्लाइट्स कहीं थी, उनके ज़रिए वापस भेजा, लेकिन फिर वो अमेरिकन ने चूँकि एयरपोर्ट टोटली कंट्रोल कर लिया था तो वहाँ से सिविलियन फ़्लाइट सस्पेंड हो गई। आज से फिर दोबारा से सिविलियन फ़्लाइट्स का आगाज़ हुआ है, तो उसमें हम पाकिस्तानी को भेज रहे हैं। लेकिन कोई 100-150 पाकिस्तानी को हमने बाय रोड भी भेजा है तोरखम बॉर्डर के थ्रू, क्योंकि रोड बड़ी पीसफुल है, कोई उसमें वहाँ पे कोई सिक्योरिटी के ऐसे थ्रेट नहीं पैदा हुए अभी तक। और अब हमारे पास कोई 100-150 के करीब और पाकिस्तानी हैं जो हम या तो कल उन्हें बाय रोड भेजेंगे और नहीं तो अगली 1-2 दिन की फ्लाइट्स में भेज देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई कैजुअल्टी किसी पाकिस्तानी की नहीं हुई, अल्लाह के फजल से वो पाकिस्तानी। और ये पाकिस्तानी इनके फैमिलीज हैं या ये सिंगल है पाकिस्तानी ज्यादातर? देखिए, इसमें कुछ बहुत से पाकिस्तानी वो हैं जो सिंगल हैं, मुख्तलिफ इदारों के लिए काम कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनकी शादियां अफगान्स में हुई हुई हैं, कुछ ख़वातीन जिनकी शादियां अफगान मर्दों से हुई हुई हैं, या कुछ पाकिस्तानी मर्द जिनकी शादियां अफगान ख़वातीन से हुई हुई हैं और उनके बच्चे हैं। तो हम उनकी रिपेट्रिएशन कर रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत ने ये भी डिसाइड किया था कि जो अफगान्स
इस वक्त टेम्परेरीली पाकिस्तान में रीलोकेट होना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ इदारों के लिए काम कर रहे हैं, जैसे मीडिया के इदारे हैं, रॉयटर्स है, AFP है, इनके जो लोग हैं इन्होंने ख्वाहिश जाहिर की थी, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, कि हम ये टेम्परेरीली रीलोकेट कर लें अपने अफगान स्टाफ को पाकिस्तान में। तो हमने उनको भी वीज़े दिए हैं और जो अब ये फ्लाइट्स आगे चलेंगी PIA की, उनको भी पाकिस्तान भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है। मंसूर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर होंगे।